ये कहानी मैंने पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करें कि बहनें भी इस चिड़िया की तरह होती हैं कि कुछ दिन वो हमारे साथ रहती हैं, उसके बाद में उनकी शादी होने के बाद हम भाई-बहन हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं और बहनें कभी-कभी अपने ससुराल से आती हैं, तो हम उनका सम्मान मार्मिक कहानी हम 2 भाई, 1 बहन थे और पापा के समय में बहुत खुशहाल ज़िंदगी थी। धीरे-धीरे ऐसा हुआ कि बहन की शादी हो गई, बहन अपने ससुराल चली गई, लेकिन मैं अपनी बहन को ज़्यादा पसंद नहीं करता था। उसकी शादी हो चुकी थी लेकिन मैं कभी उसके घर नहीं गया, बस माता-पिता ही उससे मिलने जाते थे। मुझे पता भी नहीं था कि वो ससुराल में किस हालत में है। जब मायके आती, माँ कभी जाते समय रुपए पैसे, चावल, दाल या कपड़े कुछ भी सामान दे देती थी। मेरी पत्नी को बहुत बुरा लगता था। मन ही मन उससे बहुत चिढ़ती थी और उससे कहती थी कि तुम्हारी कमाई माँ सब तुम्हारी बहन को दे देती है। मैं भी पत्नी के कहने पर उससे बात भी नहीं करता था और मुझे भी बहुत बुरा लगने लगा कि सारी मेरी कमाई माँ लुटा रही है। ना ना तो हाल-चाल पूछता था और ना मैं उससे ये कहता था कि बहन तेरे घर का क्या हाल है। एक दिन मैंने माँ को खूब डाँटा कि मेरी सारी कमाई अपनी बेटी को दे देती है। माँ खूब रोई, लेकिन माँ भी मजबूर थी क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी, पिताजी थे नहीं। इस हालत में कहाँ जाए। बहन ने मेरी सारी बातें सुन ली और कहा भाई रिक्शा ला दो, मैं जाऊँगी। मैं भी गया और रिक्शा ला दिया। बहन खाली हाथ चली गई। माँ भी उससे दरवाजे तक छोड़ने नहीं गई। मेरी पत्नी बहुत खुश थी। बहन ने घर आना बंद कर दिया था। हम दोनों भाई ने घर का आधा-आधा बँटवारा कर लिया। माँ भी ने कहा हम दोनों भाई ने को भी दे दो। हम दोनों भाई ने देने को तैयारी ही नहीं थे। ना हुए कुछ दिन बाद माँ भी मर चुकी थी। धीरे-धीरे मेरे भाई की माली हालत ख़राब होती गई। मकान बेचकर शहर बच्चों को लेकर चला गया। मेरी हालत भी ख़राब होने लगी और बद से बदतर हो गई। इतने कम पैसे 2 बच्चों का गुज़ारा नहीं हो पा रहा था। मेरा बेटा बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गया। मेरे पास इलाज के पैसे तक नहीं थे। एक दिन कभी ना मेरे बहन से घर का हालत बता दिया था। बहन ने बहन ने एक दिन एक पड़ोसी ने मेरी बहन से घर की हालत बता दिया। बहन मेरे घर आई और कहने लगी, भाई इतनी मुसीबत में भी तुमने अपनी बड़ी बहन को नहीं बताया क्योंकि मैं इस योग्य नहीं थी। ऐसी हालत है बना ली है। अरे पगले, तू देख तेरे बाल कितने बड़े हो गए हैं और क्या मुझे भूल गया? तू अकेला कहाँ है? मैं हूँ ना तेरे साथ। बाल कटवा कर आ। मेरी पत्नी के सामने उसने अपने कंगन निकाल कर दिए। कहा इससे बेचकर अपने बच्ची का इलाज करवा, कुछ घर का सामान लेकर आ जाना। मेरी पत्नी की मेरी आंखें नम हो गईं और कि आज तक मैं बहन के घर नहीं गया कि उसके घर में क्या है, किस हालत में है। उसने कहा कि भाई अब मैं चल अगर आप लोगों की बहनें हैं तो उसके साथ इस तरह मत करिए और कभी-कभी उसके घर ससुराल जाकर उसके घर का हाल समाचार ले लिया करो। नहीं तो ये भाई मेरे प्यार की